आजसू पार्टी क्यों ज्वाइन किया? देखिए, हम लोग पहले जयराम महतो के पार्टी में थे। जयराम महतो खतियान का बात करता था, लेकिन वर्तमान अगर देखा जाए तो जो हम लोग का लोकल कैंडिडेट है उसी का खतियान है। कैंडिडेट हम लोग का बाहरी कैंडिडेट दिया है, कहीं तमाड़ या बुंडू कहाँ का कैंडिडेट दिया है, जो कि यहाँ का खतियान उनका नहीं है। तो लोग कुछ दल एक बी टीम के रूप में जयराम महतो को लाए थे कि सुदेश महतो को डैमेज करेंगे। युवा जान गए हैं, जो लोग भी गए थे जो जयराम जी के साथ उनके विजन को लेकर के, चाहे खतियान का हो चाहे भाषा का हो, वो उसको सेकेंडरी में डाल दिया। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्वाइनिंग कार्यक्रम चल रहा है, ये सारे युवा कहाँ से हैं और क्यों इन्होंने पार्टी ज्वाइन? ये सभी नौजवान मेरे ही गृह क्षेत्र बड़ाम क्षेत्र से हैं और ये लोग सभी युवा पढ़ा लिखा है, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर डिग्री किया है और ये लोग अपना करियर बनाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे। पिछले सरकार के जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट के आधार पर ये लोग महागठबंधन को ये लोग पिछले ये में साथ दिया था कि भाई ये सरकार आएगी तो हम लोग को नौकरी मिलेगा, झारखंडी युवाओं के साथ न्याय होगा। लेकिन पिछले सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है, युवाओं को ठगा है, युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। तो आज हमारे आजसू पार्टी माननीय श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और विकास के संकल्पों के साथ आज पूरे प्रदेश में नौजवान युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे 10 साल का कार्यकाल से प्रभावित है, क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है और ये लोग एक विचार किया कि वोट महत्वपूर्ण है। जब राजा महाराजा का समय चलता था तो ढाल तलवार से लड़ाई चलता था, अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतों का लड़ाई है और मतों से हार जीत होता है। जो अधिक मत लाते हैं वो जनप्रतिनिधि बनते हैं और इसी विचार में ये लोग एकदम शुद्ध मन से और एकदम निष्ठा से ये लोग आजसू पार्टी ज्वाइन आज विधिवत रूप से किया और मेरे लिए एनडीए के लिए ये लोग क्षेत्र में प्रचार करेंगे और एनडीए को जिताने के लिए ये लोग हर संभव प्रयास करेंगे। एक सब आजसू पार्टी क्यों ज्वाइन किया? देखिए, हम लोग पहले जयराम महतो के पार्टी में थे। जयराम महतो खतियान का बात करता था, लेकिन वर्तमान अगर देखा जाए तो जो हम लोग का लोकल कैंडिडेट है उसी का खतियान है। लोकल क्या, कोई भी कैंडिडेट है अगर उसी के खतियान देखने जाएंगे तो एक मात्र जो हमारे सही जी हैं वो उन्हीं का है। बाकी जितना भी कैंडिडेट है उनका तो आज तक खतियान का मतलब पर्चा भी नहीं सामने आया। खाली यही मात्र कैंडिडेट है जो खतियान है और खतियानधारी हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं खतियान का, तो खतियानधारी कैंडिडेट ही हम लोगों का क्षेत्र में चाहिए। और 10 साल का विकास की बात करें तो 10 साल में बहुत सारा कार्य किया है, फिर भी हम लोग एक नया चेहरा लाने का कोशिश कर रहे थे कि चलिए कुछ एक हवा है और मतलब कुछ विकास होगा जयराम महतो की तरफ से। लेकिन जो कैंडिडेट को दिया वो पसंद, हाँ, वो कैंडिडेट हम लोग का बाहरी कैंडिडेट दिया है, कहीं तमाड़ या बुंडू कहाँ का कैंडिडेट दिया है, जो कि यहाँ का खतियान उनका नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि खतियानधारी कोई यहाँ का इधर आइए आप भी फटाफट। आजसू पार्टी आपने ज्वाइन किया है, क्यों? जी सर, मेरा मकसद था है कि सर एक बहुत ही अच्छा मतलब कैंडिडेट है, इसलिए क्योंकि हम एक माधापुर गांव गया था, उस टाइम में एक मांग किया था लाइब्रेरी का, अभी वो लाइब्रेरी ओपन हो गया। इसके लिए मैं बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बोला वो हुआ है, इसलिए इस पार्टी में आना मेरा मकसद था। आजसू पार्टी आपने ज्वाइन किया है रामचंद्र जी? यस सर। क्यों? पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है वरुण प्रामाणिक। ठीक है, अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में झारखंड का विकास देखने के लिए मिट्टी का मतलब यहाँ का ज़मीन खतियानधारी होना चाहिए। लेकिन झारखंड का विकास कैसे होगा? बाहरी लोग आके यहाँ पे मतलब हर चीज़ में दखलगिरी या हो सके नौकरी में या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में उन लोग आया हुआ है। लेकिन यहाँ देखें कि झारखंडी लोग यहाँ नहीं हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपना मिट्टी का जो नेता बने, इसलिए हम। ठीक है, आप कुछ बताइए। हम लोग को सिर्फ अपना क्षेत्र का नेता चाहिए और सिर्फ क्षेत्र का नेता चाहिए। तो मंगल कालिंदी नहीं है? नहीं, वो बाहर का है। ठीक है, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोगों को भी कुछ बोलना है? जिलाध्यक्ष जी आप भी बताएंगे क्या? बताइए। ज्वाइनिंग हुआ है,
युवाओं का, देखिए, इससे क्या देखते हैं? जुगसलाई विधानसभा ही नहीं, पूरे झारखंड में युवाओं के आदर्श हैं सुदेश महतो जी। और वो युवा की बात करते हैं और सिर्फ बात नहीं करते हैं, काम करते हैं, युवाओं के विजन पे काम करते हैं। कुछ लोग, कुछ दल एक बी टीम के रूप में जयराम महतो को लाए थे कि सुदेश महतो को डैमेज करेंगे। युवा जान गए हैं, जो लोग भी गए थे जो जयराम जी के साथ उनके विजन को लेकर के, चाहे खतियान का हो चाहे भाषा का हो, वो उसको सेकेंडरी में डाल दिए। आज देखिए, एक भाई ने बहुत अच्छी तरह से बात कही कि जुगसलाई विधानसभा में लोकल कैंडिडेट नहीं है। हम जब खतियान की बात करते हैं, खतियानधारी हमारा होना चाहिए, खतियान का बात करने वाला ही बाहर से ला करके कैंडिडेट देता है। आज देखिए, धीरे धीरे सारे जितने भी जयराम जी के पार्टी के लोग हैं सुदेश जी की तरफ मूव कर चुके हैं, चाहे जुगसलाई विधानसभा हो। दूसरी चीज़ है कि जुगसलाई विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में जो विधायक का कार्यकाल रहा, लोग नाराज़ हैं। क्योंकि आप देखिएगा, जुगसलाई मोहम्मदन बस्ती में, मुस्लिम बस्ती में, कल वहाँ पे एक चैनल के माध्यम से इंटरव्यू लिया जा रहा था। मुस्लिम कहे कि हम लोग टूट के वोट देते थे मंगल कालिंदी जी को, लेकिन मंगल कालिंदी जी पूरे 5 साल में 2 ही काम किए हैं कि जल मीनार लगा दिए हैं। वहाँ पे उनके चंपाई सोरेन जी जब लोकसभा लड़ रहे थे, उस समय एक दंगा हुआ था। दंगा में 72 लोगों का नाम पुलिस ने दर्ज किया था, कोई हिंदू भाई नाम नहीं दिए थे। वो 72 लोगों का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का नाम था। सरकार बनी, वहाँ के लोगों ने मांग किया था कि आप ये लोगों का नाम हटवा दीजिए, उनका नाम हटवाने तक काम नहीं किए। तो इसीलिए पूरे विधानसभा में रोष है और पुनः रामचंद्र सहीश जी को वहाँ के लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं। जो विकास इन्होंने 2019 तक किया था वो वहीं रुका हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए लोग रामचंद्र सहीश जी को ला रहे हैं। ठीक है, और कोई बड़ी ज्वाइनिंग कराने का आप भी प्रवक्ता हैं, बताइए कोई और बड़ी ज्वाइनिंग होने वाला है क्या? हर दिन आजसू पार्टी में लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है और लोगों का जुटान आजसू पार्टी की तरफ आ रहा है, क्योंकि हम लोग का कैंडिडेट जो है इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी के लाल हैं। रामचंद्र सहीश को कोई डिगा नहीं सकता है। और मंगल जैसे लोग जो सिर्फ ज़मीन बेचने का काम किए, ज़मीन जल जंगल ज़मीन का रक्षा करने वाला हम लोग के बीच में रामचंद्र सहीश है। और युवाओं का क्रेज जो है सुदेश महतो की तरफ है। तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान, जुगसलाई नहीं पूरे झारखंड का रुझान आजसू और भाजपा की तरफ है। और आने वाला समय 23 तारीख को देखिएगा, हम लोग पुनः दिवाली मनाएंगे और सुदेश महतो के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। और कोई बड़ी ज्वाइनिंग कराएंगे क्या? निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जी भी आने वाले हैं। 6 तारीख को, 6 नवंबर को एक बड़ा सा जनसभा होगा। उस जनसभा में हमारे चूल्हा प्रमुख, हमारे दल के नेता, भाजपा के सभी बड़े नेता दल के ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता रहेंगे और लगातार हमारे साथ ऐसे आज जिस प्रकार नौजवानों का एक फौज मेरे साथ दे रहा है, इसी प्रकार लगातार हर गांव से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं संगठन में। हो सकता है सब गांव से मीडिया के माध्यम से नहीं आ रहा, लेकिन प्रतिदिन नौजवान जुड़ रहे हैं। जो लोग एक सपना देख रहे थे, विकल्प के रूप में देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आजसू के प्रति ही, एनडीए के प्रति ही उसका विश्वास है। इसलिए आज महिला, नौजवान, किसान हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं और इस बार जुगसलाई विधानसभा में बदलाव होगी, एनडीए की जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये आजसू का और ख़ासकर जो रामचंद्र सहीश हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, इनका कैंपे आवासीय कार्यालय है। और यहाँ पर ही जो जैसे कहा कि ये लोग पहले JP-KSS जो अब नया पार्टी बन गया उसके लिए पहले काम करते थे, लेकिन जयराम महतो जिसको आप जानते हैं, और उससे जो है अब जो जिस तरह से उन्होंने टिकट बंटवारा किया है, जिस तरह से वहाँ एक तरह से भगदड़ मची, उसे छोड़कर इन्होंने आजसू को ज्वाइन किया है। और आने वाले समय में और भी कई लोग जुड़ने वाले हैं। तो अपने सहयोगी सी श्रामती के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।